नमस्कार दोस्तों। मौत अनिश्चित है, कभी भी और कहीं भी आ सकती है। आपके भविष्य के प्लान धरे के धरे रह जाएंगे और आपकी सभी कल्पनाओं को काल खा जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान के साथ हुआ वो वाकई भयावह है। कोई घर जा रहा था, तो कोई घर से बाहर घूमने जा रहा था, कोई अपनों से मिलने की आशा लिए जहाज पर सवार हुआ था, तो कोई नई नई शादी के बाद अगले पड़ाव पर निकला था। वो सभी 242 में से 241 सवार जो सफर में निकले थे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे। वजह, एयर इंडिया के विमान का उड़ान भरते ही हौसले की मार्ग पर क्रैश हो जाना। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तब तक इस हादसे को 2 दिन बीत चुके हैं और अब तक 274 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है। हादसे लोगों को जगाते हैं, उन्हें आने वाले समय के लिए सतर्क करते हैं। चाहे वो ट्रेन हादसा हो या विमान हादसा, किसी गाड़ी का हाईवे पर टकरा जाना हो या नाव का नदी में डूब जाना, सभी मामलों में लोग कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं। अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है देश की राजनीति। राजनीति और उसकी फुहरता बड़े हादसों पर भी एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ती। जब नेताओं को प्रशासन और सरकार का किसी समस्या को हल करने में साथ देना चाहिए, तब राजनीति बलिदान मांगने लगती है। बलिदान पद का, बलिदान गरिमा का, बलिदान इंसानियत का। जब गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, तब प्रशासन और सरकार ने जो सभ्यता दिखाई वो वाकई तारीफ के लायक है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने कुछ ही समय बाद इस पर भी राजनीति शुरू की, तो लगा कि शायद उनके अंदर की इंसानियत का सही व्यवहार करने की जिम्मेदारी मर चुकी है। पहले आप कुछ ट्वीट देखिए। सवाल करना जायज है और सवाल करना एक स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा रहा है। लेकिन सवाल तब ही क्यों जिस वक्त आपको लोगों के दुख में शरीक होना चाहिए। सवाल तब ही क्यों जब प्रशासन और सरकार एक समस्या से जूझ रही है। आप लगातार सरकार को गाली दें, दिन रात खरी खोटी सुनाएं, लेकिन उस वक्त जरा थम जाएं जब देश में कोई संकट मंडराया है। मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि लाशों के ढेर पर भी कुछ लोग इस्तीफा जीवी हो चुके हैं जो चुप नहीं होते, और उस पर भी अपनी ओछी राजनीति और कुछ 2-4 लाइक्स पाने के लिए किसी बात की तरह मंडराने लगते हैं किसी सोशल मीडिया पर। उसके बाद फिर आप इंसानियत का रोना भी रोते हैं। ये इतने उत्तेजित प्राणी हैं कि प्रधानमंत्री का किसी हादसे वाली जगह का निरीक्षण करना भी इनको पीआर लगता है। और माफ कीजिए, नेता विपक्ष का 10 तरह की नौटंकी करना उसे जननायक बनाता है। भाई कमाल है आपकी राजनीति। खैर, मेरा इतना ही कहना है कि जब देश पर कोई संकट हो, कहीं लाशों के ढेर लग गए हों, प्रशासन और सरकार लोगों को मदद पहुंचाने में दिन रात एक कर रही हो, उस वक्त अपनी चोंच बंद रखें। याद रखें, पिछले 3 लोकसभा चुनाव में विपक्ष का जो प्रदर्शन रहा है, वो इस तरह की नौटंकी करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझना होगा कि जनता भी सब कुछ देख रही है और समझ रही है। अगर वर्तमान सरकार का काम अच्छा नहीं होगा तो उसको जवाब मिल जाएगा। लेकिन इतनी भी गुंजाइश रहने दें कि अगर वर्तमान सरकार को वापस ना लाया जाए तो उसका रिप्लेसमेंट तो हो, जो कि फिलहाल दिखता नजर आ नहीं रहा है। बाकी ये पब्लिक है, सब जानती है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरा नाम आराध्य तिवारी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी जरूर दें। शुक्रिया।